हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्चुअल ऑटिज्म रियल है या फिर फेक है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। मेरी बेटी को किस तरह से क्या क्या सिम्टम्स थे, डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेरी बेटी को वर्चुअल ऑटिज्म है या माइल्ड ऑटिज्म है, किस टाइप का ऑटिज्म है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। और भी पेरेंट्स को इससे आइडिया लग जाएगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर वर्चुअल ऑटिज्म है। तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा टीवी देखती थी। जब वो 1.5 साल की थी तो 1.5 साल से 3.5 साल तक टीवी ही देखती रहती थी दिन भर, जिसकी वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे थे। काफ़ी सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे थे। फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा उसका विकास हो रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। फिर वो स्कूल जाती थी तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि इसमें कोई दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाएं। तो वो बोलने लगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्कूल जाने लगी तो स्कूल में वो बच्चों को मारती थी। तो स्कूल वालों ने बोला कि आपकी लड़की को एक बार डॉक्टर को दिखाओ, ये मतलब ये अच्छा नहीं है, एक बार डॉक्टर को बताओ, कुछ दिक्कत हो सकती है आपकी लड़की में। और अगर आप कम उम्र में आपकी बेटी को आप ट्रीटमेंट ले लेंगे, डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो आपकी लड़की बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी, उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप दिखाएं। तो ऐसा स्कूल वालों ने बोला, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बच्चों को टच करती थी या फिर मारती थी, बाल खींचती थी, पिंच करती थी, ऐसे कुछ कुछ करती रहती थी। वह पढ़ती तो थी, आइडेंटिफिकेशन करती थी चीज़ों का, और 1 2 3 भी सीखती थी, ABCD भी सीखती थी, पर वो साथ ही साथ ये सब भी करती थी। तो फिर हमने निर्णय लिया कि डॉक्टर को दिखाया जाए। तो जब वो 3.5 साल की थी तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तो सबसे पहले हमने एक डॉक्टर को दिखाया जो कि चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनको बताया, उन्होंने बस उसको 10-15 मिनट ऑब्ज़र्व किया और हमसे सिम्टम्स पूछे कि आपकी बेटी में क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या दिक्कत हैं, वो आप बताओ। तो हमने बस यही बताया कि ये टीवी ज़्यादा देखती है और आई कांटेक्ट कम करती है और ज़्यादा किसी चीज़ को सीखती नहीं है, ज़्यादा समझती नहीं है, और स्कूल में बच्चों को मारती है और थोड़ा थोड़ा कमांड फॉलो करती है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझती है, मतलब पूरी तरह से नहीं समझती है। एज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा पीछे है। और मेरी बेटी क्या है, 3.5 साल में घर पे मतलब बोलती थी नॉर्मल सेंटेंस। मैंने डॉक्टर को बताया भी कि मेरी बेटी नॉर्मल सेंटेंस तो बोलती है, जैसे कि पानी दे दो, एप्पल काट के दे दो, ऐसे नॉर्मल सेंटेंस वो बोलती थी, पर ज़्यादा सेंटेंस नहीं बोलती थी। और घर के बाहर तो एक शब्द भी किसी से नहीं बोलती थी। घर पे थोड़ा बहुत बोलती थी, बाहर तो किसी से भी नहीं बोलती थी। तो ये मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है। तो मैं पहले से ही नेट पे मैंने पूरा सर्च कर लिया था कि क्या 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 सिम्टम्स है बेटी में और क्या क्या हो सकते है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म मैंने देखा नेट पे वीडियो में, तो उसमें मुझे पता चला। तो फिर मुझे लगा कि मेरी बेटी को ज़रूर ही वर्चुअल ऑटिज्म होगा, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो 1.5 साल तक वो एकदम नॉर्मल थी। जब से उसने स्क्रीन देखना चालू किया तभी से ही उसमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिले। तब से ही वो पूरा पीछे की ओर होती चली गई, उसका विकास एकदम धीमा सा पड़ गया। तो मुझे लगा कि ये वर्चुअल ऑटिज्म ही है। और फिर मैंने नेट पे देखना चालू कर दिया कि वर्चुअल ऑटिज्म को किस तरह से घर पे ही ठीक किया जाए। डॉक्टर ने हमारे लिए मेडिसिन लिखी थी कि इसको मेडिसिन दो, 6 महीने में फ़र्क दिखने लगेगा मेडिसिन से। तो फिर हमने उसको 10-15 दिन वो मेडिसिन दी। तो मेडिसिन देना हमें कुछ सही नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को और मुझे सही नहीं लगा कि इसको मेडिसिन इतनी कम उम्र से दी जाए, और मेडिसिन की आदत हो गई तो फिर क्या होगा। तो हमने उसको मेडिसिन नहीं दी। फिर
एक गवर्नमेंट संस्था है, उसमें हमने उसको दिखाया, जिसमें इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, थेरेपी होती है, असेसमेंट होता है। तो वहाँ पर हमने उसको दिखाया। तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला, वहाँ पर एक थेरेपिस्ट थे, उन्होंने बोला कि मतलब आपकी बेटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, पर माइल्ड ऑटिज्म तो है इसको, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है। आई कांटेक्ट नहीं करती है, अटेंशन नहीं देती है, इधर उधर देखती है। मतलब दिमाग तो इसका अच्छा है, आईक्यू लेवल इसका हाई है, काफ़ी अच्छा है, और ये नॉर्मल स्कूल में भी आसानी से पढ़ लेगी। इसको नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना, इसका दिमाग अच्छा है, सब अच्छा है, पर थोड़ी थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, इसको थेरेपी की ज़रूरत है। तो आप हमारे इधर इसके लिए थेरेपी के लिए लेकर आना। जबकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट में हमने दिखाया था, वहाँ पर 1 रुपये भी नहीं लगता है, सब कुछ असेसमेंट, थेरेपी सब कुछ फ्री था। पर वो हमारे घर से काफ़ी दूर था, 40 किलोमीटर दूर। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते रहे। पर मैंने नेट पे देखा कि और क्या क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आज से 10 महीने पहले से मैंने उसकी स्क्रीन बंद कर दी थी और मैंने उस पर काम चालू कर दिया। फिर मैंने नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे को ठीक किया जा सकता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिना मेडिसिन और बिना कोई बाहर थेरेपी के, और मैंने घर पे भी कोई ख़ास थेरेपी नहीं की, बिना सबके मैंने उसको किस तरह से उसको मैंने वर्चुअल ऑटिज्म से नॉर्मल की ओर मैं उसको लेकर आई। सबसे पहले तो मैंने उसकी स्क्रीन बंद करी। जिस दिन से हम डॉक्टर के यहाँ से आए थे, उसी दिन से हमने उसकी स्क्रीन बंद कर दी। 1-2 दिन वो बहुत रोई टीवी देखने के लिए, फिर बाद में वो मानने लगी। फिर वो टीवी की जिद नहीं करती थी, उसकी आदत बहुत ही जल्दी टीवी की फिर छूट गई। और उसको क्या है, टीवी में पर्टिकुलर एक ही चैनल देखने को उसको मन करता था। वो सॉन्ग देखती थी टीवी में, जो न्यू बॉलीवुड सॉन्ग आते हैं वो उसको देखना पसंद था, क्योंकि वो हम सुबह दिन भर चलाते थे घर पे, तो उसको वो ही पसंद थे। पर और कोई सा चैनल टीवी में लगाते थे, जैसे न्यूज़ चैनल, कोई मूवी का चैनल या सीरियल वगैरह, तो वो नहीं देखती थी। उसको बस सॉन्ग टीवी में वही चैनल, और ये नहीं है कि सॉन्ग वाला कोई दूसरा चैनल, पर्टिकुलर जो चैनल वो डेली देखती है वो ही उसको पसंद था। अगर हम सॉन्ग वाला कोई दूसरा चैनल लगा देते थे, कोई दूसरे चैनल पर सॉन्ग सुनाते थे, तो भी वो गुस्सा हो जाती थी और वो अपना चैनल लगवा के ही रहती थी। तो फिर इस तरीके से मैंने उसकी स्क्रीन बंद कर दी। फिर वो नहीं मांगती थी। फिर मैंने उसके साथ डेली मैं उसको पार्क में ले जाने लगी, शाम को 1 घंटे 6 से 7 बजे तक। और दिन में मैं उसको टीवी तो बंद कर दी थी, फिर मैं कुछ भी काम करती थी तो मैं उससे बोलती रहती थी, मैं उससे सवाल जवाब दिन भर करती रहती थी। कुछ भी शुरुआत मैंने उससे की कि ये क्या है, ये कौन है, ये किसका है, ये क्या चीज़ है। और वो कुछ भी बोलती थी ना, पानी चाहिए, तो मैं उसको बोलती थी मम्मी मुझे पानी चाहिए। मतलब ऐसे करके मैं धीरे धीरे उसके सेंटेंस बड़े करती गई। और वो बोलती थी सोना है, तो मैं उसको बोलती थी कि ऐसे बोलो मम्मी मुझे सोना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके मैं उसको बताती गई। फिर उसको ऐसे ऐसे ही उसकी भाषा में विकास होने लगा। फिर भाषा में विकास तो उसका हो रहा था, पर अभी भी उसका स्कूल में बच्चों को मारना बंद नहीं हो रहा था। तो डेली पार्क में तो मैं लेकर जाती थी, मैं कोशिश करती थी कि वो बच्चों के साथ खेले, पर वो बच्चों के साथ नहीं खेलती थी बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उसको इस तरह से, मैंने उसकी फेवरेट एक्टिविटी के लिए मैंने उसको बोला, 2 बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे, तो मैंने बोला तुम भी खेलो साथ में। वो बोली कि गंदे हो जाएंगे हाथ, तो मैं बोली कि नहीं, हो जाने दो, साफ कर लेंगे। तो फिर वो खेलने लगी। ऐसे ऐसे उसका इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैंने नेट पे भी पढ़ा था कि बच्चे मिट्टी में खेलेंगे, हाथ से कोई ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, पुशिंग एक्टिविटी, तो उनका मारना, पिंच करना, बाल खींचना, ये सब उनका कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके वो खेलती गई। तो धीरे धीरे उसका कैसे उसका मारना बंद हो गया हमें भी पता नहीं चला, और ये बहुत ही अच्छा रहा। स्कूल वाले बोलते थे कि आपकी लड़की से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दूसरे बच्चों को मारे ना, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा मारेगी, कुछ हो जाएगा तो फिर
दूसरे पेरेंट्स से हमें वहाँ पर हमें कंप्लेन करेंगे वो लोग, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर इस तरीके से बाद में स्कूल वाले भी बोलने लगे कि हाँ अब ये नहीं मारती है, और घर पे भी किसी को अब ये मारती नहीं है। अब ये चीज़ भी इसकी सही है। धीरे धीरे इसकी सारी चीज़ें सही होती गई। पहले ये क्वेश्चन का आंसर नहीं करती थी, फिर ये क्वेश्चन का आंसर करने लगी, और बाहर वालों से तो कुछ बोलती नहीं थी, अभी कुछ कुछ बोलने लगी है। अभी बाहर वालों को ये क्वेश्चन का आंसर कम देती, खुद के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है किसी से भी। ये क्या है अंकल, इसमें क्या रख दिया आपने, ये क्या कर दिया। अभी मतलब क्वेश्चन करना शुरू किया है। मैं यही सोचती थी कि मेरी लड़की क्वेश्चन कब करे, क्योंकि बच्चा जब क्वेश्चन करना सीखता है तभी उसका नॉलेज बढ़ता है। बच्चा जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा उसको पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है और कैसा क्या है। सब बच्चा क्वेश्चन करेगा तभी उसमें ज्ञान का विकास होगा। तो ऐसे कर कर के मैं उसको सिखाती गई, और अब वो बहुत ही अच्छे लेवल पर है। अभी वो पढ़ाई भी करती है, लिखती भी है, और अभी वो मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करती है, कम्युनिकेशन, और बाहर वालों से जिन्हें वो पसंद करती है उनसे भी अच्छे से कम्युनिकेशन करती है। ऐसे वो कुछ लिखने बैठती है, कुछ बुक निकालती है तो बोलती मम्मी इसमें क्या करना है, बुक में क्या करना है, मम्मी इसमें क्या करना है, इसमें कलर करना है क्या। ऐसे मतलब वो मुझसे पूछती है इसमें क्या लिखूं, इसमें ट्रेस करूं क्या, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, मम्मी आप करवाओ ना। ऐसे मतलब वो अच्छे से बातें करने लगी जैसे नॉर्मल बच्चा करता है। तो इस तरह से उसका विकास हो गया है 10 महीने में। अभी थोड़ी बहुत कमी बाकी है, तो वो भी आगे चल के सही होने वाली है। तो अगर आपके बच्चे ने स्क्रीन देखी है तो आप निराश ना हो। डॉक्टर ने आपको माइल्ड ऑटिज्म बोला है, और आपका बच्चे ने स्क्रीन देखा है तो हो सकता है उसे वर्चुअल ऑटिज्म ही हो। मैंने डॉक्टर को बोला था कि ये स्क्रीन ज़्यादा देखती थी, इसको वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर माइल्ड ऑटिज्म। तो उन्होंने बोला वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ होता नहीं है। बच्चा जब ऑटिज्म से पहले से ही रहता है और वो स्क्रीन देखने लगे तो लोग उसको वर्चुअल ऑटिज्म बोलने लगते हैं, और 1 साल से लोग बाग वर्चुअल ऑटिज्म ज़्यादा मान रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर डॉक्टर की बात भी गलत साबित हो गई है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी इसको लेकर चलें, फिर से डॉक्टर को बताएं कि अभी कितनी सही हो गई है और क्या दिक्कत है, मतलब सही हो गई है क्या, असेसमेंट के लिए चलें। तो वो मना करते हैं कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, अभी भी वो मना ही करते हैं। अब आप पेरेंट्स सब बताओ कि बिना थेरेपी के, बिना किसी मेडिसिन के बच्चा घर पे ही ठीक हो जाए तो वो वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर क्लासिक ऑटिज्म। मेरे हिसाब से तो वर्चुअल ऑटिज्म ही है, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चा सही हो जाता है, वो वर्चुअल ऑटिज्म ही हो सकता है। जो बच्चा ऑटिज्म के साथ जन्म लेता है, क्लासिक ऑटिज्म होता है, वो इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाता है, और वो इतनी जल्दी दूसरे अपने एज के बच्चों को कवर नहीं कर पाता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म जैसी भी कोई चीज़ होती है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तब मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।